मैं अभी से आकलन कर देता हूं आपको कि मुसलमान को आरक्षण दिया जाएगा। चुनाव आयोग खामोश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा तमाड़ विधानसभा सीट से जदयू और एनडीए प्रत्याशी गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर के समर्थन में किए गए चुनावी जनसभा पर गहरी आपत्ति दर्ज कराई गई है। रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य के पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा के हत्या मामले में गोपाल कृष्ण पातर राष्ट्रीय जांच एजेंसी के चार्जशीट में दर्ज है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि देश के गृह मंत्री को यह कतई शोभा नहीं देता है कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एजेंसी ANI जिस व्यक्ति को हत्या के मामले में चार्जशीट किया है उसके पक्ष में वो विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान सेना की जमीन के मामले में प्रवर्तन निर्देशालय जिस विष्णु अग्रवाल को बेल दे दिया था उस व्यक्ति के साथ देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रांची में तस्वीर साझा करती है। गोपाल कृष्ण पातर और विष्णु अग्रवाल के मामले पर झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने इस मैच फिक्सिंग का संज्ञा दिया है। अब से और आधे घंटे के बाद तो प्रथम चरण का भूकंप थम जाएगा और अब व्यक्तिगत संपर्क और द्वितीय चरण का प्रचार जारी रहेगा। आज हमने भी गुरुजी ने हमारे पार्टी का आनुष्ठानिक जो घोषणा पत्र है उसको जारी किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि कुछ तकनीकी कारणों से वो प्रिंट होकर अभी तक आया नहीं। वो जैसे ही आएगा वो आप तक हार्ड कॉपी आ जाएगा, लेकिन सॉफ्ट कॉपी आप सबके पास में पहुंच चुका है। हमने 9 बिंदुओं पर फोकस किया है। झारखंड एवं झारखंड के स्थानीय लोगों का अधिकार, कृषि, किसान एवं खेतिहर मजदूर, शिक्षा एवं रोजगार, महिलाओं के अधिकार, स्वास्थ्य, खाद्य एवं सामाजिक सुरक्षा, उद्योग, शहर और पर्यटन, राज्य कर्मी को और अनुबंध कर्मियों के संबंध में हमारी नीतियां और खेल कूद पर हमारी, ये कुल 9 विषयों पे हमने अपने को केंद्रित रखा है। लेकिन आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा है केंद्रीय गृह मंत्री का झारखंड में आना और तमाम विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा करना। आप सब जानते हैं कि माननीय अमित शाह जी केंद्र में गृह मंत्रालय उनके पास है और सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी उनके पास है। आज वो यहां पर आए, सभाएं करना उनका राजनीतिक हक है, उससे हम लोगों को परहेज। लेकिन जिस तमार में उन्होंने प्रचार करने के लिए चुना है उसके जो उम्मीदवार एनडीए के घटक दल के उम्मीदवार वो NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, जो सर्वोच्च प्रीमियम क्राइम डिटेक्शन, क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसके चार्जशीटेड एक अभियुक्त के पक्ष में वो आए। हम सब जानते हैं झारखंड सरकार के पहले मंत्रिमंडल के सदस्य रमेश सिंह मुंडा जी की हत्या
उग्रवादियों द्वारा कर दी गई थी। उस हत्या की जांच राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा किया गया और तमार के पूर्व विधायक गोपाल कृष्ण पातर को अरेस्ट किया गया। उनके खिलाफ चार्जशीट फ्रेम किया गया। अभी वो विचाराधीन है, वो बेल पर है। होम मिनिस्टर का एनआईए का दायित्व भी उनके पास है और उनका यहां आना और जिस शहीद का बेटा वहां चुनाव लड़ रहा है, वहां के मुख्य अभियुक्त को अपना और अपनी पार्टी का समर्थन देना, ये किस ओर इशारा करता है? इसके पहले भी, लोकसभा के पहले, आप लोगों को मैं याद दिलवा दूं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक व्यवसायी विष्णु अग्रवाल जी को सेना के जमीन की अवैध खरीद बिक्री के मामले में उन्हें अरेस्ट किया था। विभाग के अधीन आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। उसके जो दायित्व प्राप्त मंत्री हैं, उनके साथ सार्वजनिक तौर पर फोटो खिंचवाता है, कुछ कागज की आदान प्रदान होती है। उस वक्त भी हम लोगों ने बताया था कि ये गॉटअप केस, मैच फिक्सिंग, आज भी मैच फिक्सिंग के लिए होम मिनिस्टर आए। ये साधारण बात नहीं। कोई झारखंड अलग राज्य संघर्ष का उनके ऊपर में आपराधिक मुकदमा नहीं, हत्या का मुकदमा है, हत्या का, और मंत्री के हत्या का। अब आप बताइए, ये चुनाव किस ओर जा रहा है? पिछले हफ्ता भी हमारे नेता, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को 1.5 घंटे बंधक बनाया गया था एटीसी क्लियरेंस के नाम। आज भी हमारी स्टार प्रचारक को घाटशिला में 1 घंटे से ज्यादा समय तक बंधक बनाएगा उसी एटीसी के द्वारा। सीधा सीधी बात किया जाता है। कल रोड शो हुआ, पूरा रांची को अरेस्ट कर दिया गया सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे। क्या हो रहा है यहां पर? प्रहसन बना के रख दिया। पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल अपने अपने विभागों के मुजरिमों के पक्ष में खड़े। प्रधानमंत्री इतना डेस्परेट है कि जो भाषा बोल रहे हैं उसमें देश के संविधान की धज्जियां उड़ रही। आज भी अमित शाह जी ने, हमारे पहले नेता रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे,
चंपई सोरेन जी के अपमान का पात्र। हंसी नहीं आएगा? घाटशिला और बारागोरा का निर्वाचनी जनसभा था अमित शाह जी। उस मंच में बारागोरा के भाजपा के प्रत्याशी, घाटशिला के प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी भी थे। वो वीडियो और ऑडियो तो आपने देखा ही होगा उस मंच पर। ए बाबूलाल सामने आओ, दिलासा लाल तुम भी सामने आओ, ए चंपई इधर आओ, सामने आओ। चंपई दा उठ नहीं रहे थे कुर्सी से, उनको उठाया गया सार्वजनिक जगह पर और अपमान की बात करते हैं। बड़े सभा में ए चंपई सामने आ। मैं तो लगभग 35 वर्षों से गुरुजी और चंपईदा के सर पर, मैंने आज तक गुरुजी को चंपई बाबू छोड़ के और कुछ नहीं कहते। हम लोग चंपई दा बोलते। हेमंत बाबू, कल्पना जी उनको चाचा कहते हैं और चंपई दा की उम्र से छोटे हैं अमित शाह जी। राजनीतिक उम्र भी चंपई दा का ज्यादा है। ये चंपई सामने आओ। बदला लेगा कोल्हान। मैं कोल्हान से घूम के आ रहा हूं। 2019 रिपीट करेगा कोल्हान। हमको प्रचार से रोका जा रहा है। जितने आपराधिक तत्व हैं उनको लेकर गृह मंत्री घूम रहे हैं। सड़कों पे नारा लगा रहे हैं कि मुसलमान को आरक्षण दिया जाएगा। चुनाव आयोग खामोश। प्रधानमंत्री जी कल क्या नारा दिया? एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। वाह प्रधानमंत्री, अब आपको समझ में आया 11वां साल में कि हिंदुस्तान का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक रहेगा तो सेफ रहेगा। इतना दिन अनसेफ था क्या? कि कोई गाजर मूली है क्या हम लोग कि कोई भी आएगा और उखाड़ के ले जाएगा? भाजपाइयों तुमको डर है, तुमको। हम एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। तुम अनेक में नहीं बांट सकते हो हमको। झारखंड का मूलवासी आदिवासी संकल्पित है, वो एक है। डरा धमका कर चुनाव नहीं लड़ा। अभी तो परसों, मैं अभी से आकलन कर देता हूं आपको, आंकड़े मिला लीजिएगा 23 को। 43 में 38 सीटों पर हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। ये जो कुछ फर्जी दावा चल रहा है ना,
पेड विज्ञापन जो चल रहा है, मैं इस कुर्सी पे बैठ के झंडे के नीचे बैठ के कह रहा हूं 43 में 38 सीट जीते और उनका यही रवैया रहा तो भाजपा एनडीए डबल डिजिट में नहीं जाएगी। आज इन्हीं मुद्दों पर आप लोगों से बात करनी थी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या क्या खेल होता है हम लोग भी